पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तीरंदाजी को नाकाम करते हुए बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया है। बरामदशुदा असलहा और गोला बारूद शाम देर गए पुंछ पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां धमाका खेज मवाद को मीडिया के सामने पेश किया गया। जब्त शुदा सामान में AK-74 राइफल, 4 मैगजीन के साथ 2 पिस्तौल और 60 राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, एक GPS, कॉमन इक्विपमेंट, कपड़े और पाकिस्तान में तैयार की गई दवाएं शामिल हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यूज़ 18 JKLH से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए DSP ऑपरेशन एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि यह सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्द इन सामान के साथ दरअंदाजी करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो कोई बड़ी तबाही फैला सकते थे। DSP ऑपरेशन ने कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौज के जवानों को सलाम पेश करते हैं, जिनकी चौकसी की वजह से फोर्सेस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। काबिल जिक्र है कि जिला पुंछ में हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के करमारा सेक्टर में कृष्णा घाटी ब्रिगेड सरला बटालियन ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाया था। पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे भारतीय सेना और SOG और जितने भी सुरक्षा बल हैं वो नाकाम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज पुंछ में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो LOC के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते हुए एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया और बड़ी मात्रा में जो हथियार, गोला बारूद और खाने पीने का सामान और पाकिस्तान में बनी दवाइयाँ जो मिली हैं। और ये देख के लगता साफ बहुत जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर खास करके पुंछ और राजौरी में जो है माहौल बिगाड़ना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान आए दिन इस तरह की हरकतें करता है और पाकिस्तान की हर हरकत को भारतीय सुरक्षा बल जो हैं वो नाकाम बना रहे हैं और इसको कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ DSP ऑपरेशन है, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और कितनी बड़ी ये कामयाबी है। सर जी बताइए, जो आज जो ये ऑपरेशन हुआ है इसकी कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप सामने देख रहे हैं कि कितना साजो सामान मिला है और अगर ये किसी देश दुश्मन के हाथों में होता और यहाँ पर कितनी तबाही मची, तो इससे हम इसको बड़ी कामयाबी मानते हैं और फौज की अलर्टनेस को हम सलाम करते हैं। तो क्या लगता है पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें जारी रखा है पुंछ जोन में? तो बाज आने वाला नहीं है, उसने करनी है और हमारी फौज ने भी अलर्टनेस का सबूत देना है और ऐसी नाकामियाँ उनको। कब से ऑपरेशन चल रहा था? कब समाप्त? ये परसों से चल रहा था। परसों से इनकी कोई मूवमेंट, मशकूक मूवमेंट दिखाई दे रही थी, तो फौज अलर्ट थी, वहाँ पे इनको चैलेंज कर दिया और वो भागने पे मजबूर हो गए। सर, जिस तरह पाकिस्तान हर बार कहता है कि मेरा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में कोई हाथ नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान का सामान मिल रहा है, पाकिस्तान की दवाइयाँ मिल रही है पाकिस्तान में बनी, तो क्या कहता है कि सबूत चीख कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह ये इस तरह की हरकतें कर रहा है? नहीं, वो तो इनकार करता रहेगा, उसने इंटरनेशनली ये जवाब देना तो वो उसको इनकार करना ही है, लेकिन ये तो मुँह बोलता सबूत है। जो चीज़ें जिन पे पाकिस्तान का मार्का है सब कुछ लगा हुआ, तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि ये वहाँ से नहीं आया और कहाँ से आएगा। यहाँ से फौज तो के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि खुद ही ये चीज़ें पैदा करेगी। तो लगातार जो है सुरक्षा बल ड्रग्स के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ड्रग्स और इस तरह के नाकाम हरकतों को अंजाम दे रहा है। हाँ, इसके लिए हम भी कमरबंद हैं, हम भी इन चीज़ों को नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए किस प्रकार सुरक्षा बल जो है पूरी तरह चौकस हैं पाकिस्तान की तरफ से, चाहे हथियार भेजे जाएँ, चाहे ड्रग्स भेजे जाए, किसी तरह भी कोई नापाक हरकत होगी उसे भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह नाकाम बनाएंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कैफेटेरिया मोड़ के पास गुज़श्ता रात एक भारी स्लाइडिंग ने कौमी शाहराह पर चलने वाले ट्रैफिक को मुतासर किया और साथ ही 4 लेन प्रोजेक्ट पर बन रहे एक टनल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन खुशआयद बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम टनल और तामीरी काम को काफ़ी नुकसान हुआ। शाहराह को तरजीह बुनियादों पर बहाल करने के बाद तामीराती कंपनी के अहदेदार मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। कंपनी की जानिब से गुज़श्ता दिनों आए ज़लज़ले के बाद दरपेश खतरों को मद्देनज़र रखते हुए काम करने वाले एहलकारों और मशीनरी को हादसे से बर वक्त हटा दिया गया था। काम कर रहे थे, ग्रोटिंग चल रहा था। अच्छा। तो पहले दिन से ही स्लाइड चल रही थी। अच्छा। और पहले जो ये भूकंप आया इसकी वजह से जो है ये टनल को मतलब ये हो गया। अच्छा, परसों जो भूकंप आया था ऐसा है कि मतलब बंदे बच गए, और आगे एकदम से बंदे सेफ हैं हमारे सभी। अच्छा अच्छा, तो अभी भी ये चल रहा है? अभी भी चल रहा है सर, देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, चल रहा है, ये जगह एकदम बैठ रही। टनल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, टनल को नुकसान हो गया सर, ख़त्म हो गया है। ओहो, ये भूकंप वगैरह आया था 3 दिन पहले, तो हमने सारी मशीनरी और सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल लिया था उसी दिन से, और हमने 2 दिन से काम थोड़ा बंद करके रखा हुआ था। तो ये ऊपर लेवल पे भी सारा फटा हुआ है, तो हमने इस वजह से काम को रोक दिया था। तो इसलिए कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ है कभी। अंदर से टनल अभी सेफ है कि नहीं वो माल निकालने के बाद, मलबा निकालने के बाद पता लगेगा, क्योंकि कोई हमारा आदमी अंदर था नहीं है। 2 दिन से हमने काम रोका हुआ था। बाकी प्रोसेस चल रहा है अभी ट्रैफिक को लेके, आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक कोई मूवमेंट करना है
बाकी जो मलबा उठाना है अभी सारा, ये थोड़ा अभी लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुपवाड़ा जिले के चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल हमीद फानी ने जिले के स्कूलों को मनशियात से पाक बनाने की सिमत में एक अहम कदम उठाया है। चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा ने तमाम स्कूलों के जिम्मेदारों को वालिदैन से एक हलफनामा हासिल करने की हिदायत की है, जिसमें कहा गया कि उनका बच्चा मनशियात से मुताल्लिक किसी भी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। सीईओ ने न्यूज़ 18 से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि अगर कोई तालिब इल्म ऐसी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया तो उसका दाखिला फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। सीईओ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर जारी किया गया है। जम्मू जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वानटोल प्लाजा के करीब एक चलती स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में आग लग गई। खुशकिस्मती से ड्राइवर और मुसाफिर इस हादसे में बाल बाल बच गए। ड्राइवर और मुसाफिर बर वक्त गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हुए, जिसके नतीजे में उन्हें कोई चोट नहीं आई। इसी दौरान हाईवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इंसदाद मुनशियात मुहिम के सिलसिले में राजौरी पुलिस ने डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन की निगरानी में राजौरी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। नारियान के इलाके में पुलिस ने छापे के दौरान 20 लीटर देसी और 10 लीटर इंग्लिश शराब बरामद की। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन ने न्यूज़ 18 JKLH से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनशियात के खिलाफ राजौरी पुलिस की मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। जो है ड्रग्स के अगेंस्ट जो ज़ीरो टॉलरेंस है राजौरी पुलिस का, उसके तहत ही हम सर्च करते रहते हैं। तो उसी सर्च के दौरान हमें इन्फॉर्मेशन भी थी कि ये कोई बंदा अपनी दुकान से देसी शराब और बेच रहा है। तो जब हमने सर्च की तो हमें तकरीबन 20 किलो के आसपास जो है लाहन मिला है देसी शराब, और कुछ जो है इंग्लिश वाइन भी मिली है। ड्राइव जो है राजौरी पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ चलाई जा रही है, उसी के तहत आज देसी शराब जो है राजौरी पुलिस ने यहाँ से बरामद की है। आप देख सकते हैं कि ये राजौरी पुलिस के तमाम जो जवान हैं यहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने ये जो दुकान है, इस दुकान के अंदर से जो है वो नशे का सामान जो है वो बरामद किया है। देसी शराब का यहाँ पर धंधा किया जाता था और इस नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसी के तहत पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और इसके साथ साथ जो है काफ़ी मकदार में शराब भी उससे बरामद की गई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। पुंछ को मनशियात से पाक बनाने के लिए मुनफरिद पहल करते हुए जिला इंतजामिया, पुलिस और आवाम की जानिब से एंटी ड्रग सिग्नेचर कैंपेन का आगाज किया गया। मुहिम का आगाज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी ने किया। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि पुंछ ड्रग के खिलाफ खड़ा है, जबकि सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ विनय कुमार ने मनशियात से पाक पुंछ हमारा अहद है का पैगाम लिखा। इस मौके पर शहरियों और समाजी तंजीमों के कारकुनों ने भी दस्तखत किए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शुरू की थी और इसमें से एक इनिशिएटिव था जो 23 मई से 30 जून के बीच में, जिसका नाम नशा मुक्त भारत अभियान फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट है। क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी संख्या है ट्राइबल लोगों की, तो उनको बचाना और उनके जगह पे ये संदेश देना भी बड़ा ज़रूरी था। इसके तहत हमने 27 पंचायत में जो ये प्रोग्राम की अवेयरनेस की, वहाँ पर लोगों को नशे से दूर रहने, कैसे दूर रहा जाए उसके बारे में बताया। और ये हमारा उसी कैंपेन का ही एक पार्ट है जो हमारी आज ये सिग्नेचर कैंपेन है। इसमें हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं अपने पूरी डिस्ट्रिक्ट में कि नशे से दूर रहा जाए और हमारी जो खासकर यंग जनरेशन है, यूथ है और हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस नशे के जहर से दूर रहें, ताकि हम हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट और हमारा इंडिया जो है ड्रग फ्री हो सके और नशे से मुक्त हो सके। करगिल कैंप्स लद्दाख यूनिवर्सिटी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वजारत दाखिला, हुकूमत हिंद के ताउन से डिजास्टर रिस्क रिड्यूक्शन टूल्स, मनसूबाबंदी और हिकमत अमलियों पर 3 रोज़ा इलाकाई तरबीती प्रोग्राम का आगाज़ किया। 3 रोज़ा ट्रेनिंग के पहले दिन तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदारान शरीक रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए DC संतोष ने NIDM और करगिल कैंपस को डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए तरबीती प्रोग्राम मुनक़िद करने पर मुबारकबाद दी। DC करगिल ने आफात के दौरान महफूज रहने के लिए मुनासिब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने पर जोर दिया।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज कहा कि नौजवानों को मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने का वाहिद जरिया खेल है। डॉक्टर अंद्राबी ने आज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाहीबाग श्रीनगर में चौथी इंडोर रोइंग डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में शिरकत की। इस इवेंट में तमाम अजला की मुतादिद टीमों ने शिरकत की और इसका एहतमाम जेके वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने किया था। डॉक्टर अंद्राबी ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और एलजी मनोज सिन्हा यूटी में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के ख्वाहिशमंद है। वाटर स्पोर्ट्स में पहले तो ये था ही नहीं, और वाटर स्पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस कदर यहाँ पे उरूज पे लाया है, उसके साथ साथ हमारी बहन बिल्किस जी, फारूक साहब, तारिक साहब, और इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरह से हमारी बच्चियाँ इसमें वाटर स्पोर्ट्स में आज हिस्सा ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अभी भी आपने देखा ये जो इंटर रोइंग हमने यहाँ पे स्टेडियम में देखा, इसमें बच्ची ने कैसे तेज़ी से अपना टारगेट पूरा किया, ये सबसे बड़ी बात है। और हम बच्चों को मनशियात से और परेशानियों से दूर रख सकते हैं, वो एक ही चीज़ है, वो है हमारा स्पोर्ट। कश्मीर के आज़मीन हज का एक और काफिला श्रीनगर से सफ़र हज के लिए रवाना हुआ। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से कुल 640 आज़मीन सऊदी अरब रवाना हुए। कश्मीर के आज़मीन इंतज़ामिया की तरफ से इस बार किए गए इंतजामात से मुतमईन नजर आए। यहाँ पे जो हमारा पुलिस की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं, इंटीरियर हज हाउस हमारा सिक्योरिटी विंग देख रहा है, जिसका मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, और मेरे साथ 4-5 डीएसपी साहिबान भी हैं, और हमने इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है। हाजी साहिबान की सहूलियत के लिए हमने रखे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो हमारी होम गार्ड विंग है, उसके 50 वॉलंटियर है यहाँ पे, जो इनका जो लगेज वगैरह है डिबोर्डिंग से लेकर बस तक, जिसमें अंदर कई मराहल से गुजरता है, स्कैनिंग में गुजरता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन में गुजरता है, ये लगेज सारा ये हमारे होम गार्ड वॉलंटियर लेते हैं, जिनका इंचार्ज यहाँ पे हमारे एक डीएसपी साहिबान मिस्टर इशफाक आलम साहब हैं। और जो हज हाउस के बाहर जो इंतजामात हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर कर रहा है। यहाँ इंतजाम हज कमेटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। दुआ यही मांगनी चाहिए कि कश्मीर खुशहाल होने चाहिए, यहाँ तक अमन होने चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। ये तो अच्छी खुशी है, खासकर मुसलमान के लिए ज़ियारत नबवी पर जा रहे हैं मक्का शरीफ। इंतजाम फिलहाल अच्छी तरीके से, सबके लिए यही दुआ है अल्लाह ताला यहाँ अमन अमान लाए, खुशी लाए। बहुत खुश, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ, हम पहली बार जा रहे हैं। जो भी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हाजी साहिबान की, यहाँ होती है स्कैनिंग और कस्टम क्लियरेंस लगेज की। इसके अलावा बोर्डिंग पासेस भी दिए जाते हैं यहाँ, ई स्टिकर्स, ब्रेसलेट्स जो भी है, आई कार्ड वगैरह। किसी का वीज़ा नहीं होता यहाँ पे दिया जाता है प्रिंट आउट उसका। उसके बाद इनका रहता है एयरपोर्ट पे खाली इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस पिलग्रिम्स की, वो भी आराम के साथ वहाँ होती है। उसके बाद ये एहराम लगाते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी हमने कुछ वॉलंटियर्स रखे हैं, ऑलमोस्ट 12-13 वॉलंटियर्स हमने रखे हैं हज एयरपोर्ट पे, जो कि इनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। राउंड अप में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला हुक्काम ने जम्मू में यात्री निवास का दौरा किया और आने वाले दिनों में जम्मू पहुंचने वाले अमरनाथ यात्रियों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। सीआरपीएफ की 160वीं बटालियन के कमांडिंग अफसर हरिप्रसाद खरे भी दौरा किया। उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया और यात्री निवास और उसके आसपास सीआरपीएफ जवानों की मुमकिन तैनाती के बारे में दीगर ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों ने भी दौरा किया और आग पर काबू पाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। हर जगह पे हमारी यही हिदायत है कि हर जगह, चाहे वो किसी ने लंगर लगाना है या कहीं पे कोई यात्री निवास है कोई, उसका बाज़ाब्ता तौर पर हम फायर ऑडिट कर रहे हैं, और जो भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हर जगह पे हम एडवांस में, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हम आए हैं विज़िट के लिए, हम देख रहे हैं जो यहाँ फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, जो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं या अभी यहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम देखने के लिए यहाँ पे आए थे कि अरेंजमेंट्स कैसे चल रहे हैं। तो संभवतः हमें लगता है कि 20 तारीख तक यहाँ पे जितने भी फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स इनको करने हैं, यहाँ जो नोडल एजेंसी है वो कर रही है, तो हमारा भी अरेंजमेंट, डिप्लॉयमेंट्स हमारी भी रहेंगे। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस साल यात्रा को यादगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने अमरनाथ यात्रा के रास्ते जम्मू से कश्मीर तक मुख्तलिफ स्टॉल लगाने का फैसला किया। यात्रियों को डोगरा और कश्मीरी खाना पेश किया जाएगा। पेश राजन वेद की ये रिपोर्ट।
इस साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जंक फूड पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है और ये लंगरों में यात्रियों के लिए दस्तयाब नहीं रहेगा। इसके बजाय इस साल अमरनाथ यात्रियों को डोगरा और कश्मीरी खानों का मजा चखने का मौका मिलेगा। श्राइन बोर्ड की जानिब से 120 से ज्यादा लंगर के कयाम के अलावा JKRLM की जानिब से स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां यात्रियों को डोगरा खानों जैसे राजमा चावल, चना दाल, कलारी और अंबल दिया जाएगा, जबकि कश्मीर में उन्हें कश्मीरी खैवा वगैरह के स्टॉल मिलेंगे। हमें ऑनरेबल LG की तरफ से ख़ास डायरेक्शंस हैं कि हमारी महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करें। तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट यात्रा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपना एक जो है स्टॉल वो लगाने वाले हैं। उसमें खाना और साथ साथ हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये 2 चीज़ें तो पक्का होंगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ें हम सिर्फ अमरनाथ के लिए बनाते हैं, जैसे रेन कोट्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, और वो चीज़ें जो कि यात्री को ज़रूरत होती है और कई जगह पर नहीं मिल पाती हैं। इस साल हुकूमत की तवज्जो यात्रियों की सेहत पर है और इसने पहले ही लंगरों और मुख्तलिफ स्टॉलों पर इजाजत याफ्ता और ममनुआ खानों और दीगर अशिया पर मुश्तमिल फहरिस्त का ऐलान किया है। मजीद ये कि JKRLM इस इक़दाम के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फरोग दे रहा है। यात्रियों को न सिर्फ इन स्टॉलों पर मुख्तलिफ डोगरा पकवान चखने का मौका मिलेगा, बल्कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए तैयार करदा मकामी दस्तकारी के मसनूआत भी खरीद सकते हैं। जम्मू के लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब बाहर का यात्री अमरनाथ के लिए आएगा तो उसको अंकल चिप्स और कोक हम नहीं देने वाले। हम उनको अपना लोकल डोगरी खाना और कश्मीर में लोकल कश्मीरी कहवा खाना ये हम देने वाले हैं, ताकि एक आइडेंटिटी हमारे पास उनकी रहे कि यहाँ पर ना हम लोग डिस्पोजेबल कुछ यूज़ करते हैं, हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, कुल्हड़ वगैरह हमारे बहुत यूज़ होते हैं, और कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी आइडेंटिटी है ये हमारी शख्सियत का एक हिस्सा है। ये हम एक बहुत बड़ा स्टेप मानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से आएंगे वो एक मतलब एक देखेंगे कि डोगरा कल्चर क्या है, उनका खाना क्या है, उसका टेस्ट लेंगे और हमारा जो है डोगरियों को जो भी हमारा कल्चर है वो प्रमोट होगा। इस साल उम्मीद है कि मुल्क भर से 8 लाख से ज्यादा यात्री अमरनाथ गुफा की यात्रा करेंगे। हुकूमत यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है और JKRLM की ये पहल भी इस ज़िम्न में माविन साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। जिला रामबन के बेशतर देही तरक्याती ब्लॉकों में सैकड़ों मुस्तहक अफराद के नाम प्राइम मिनिस्टर आवास प्लस स्कीम के तहत मिलने वाले मुफ्त मकानों की फहरिस्तों में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से जिला रामबन में जिला और ब्लॉक तरक्याती काउंसिलों और पंचायती नुमाइंदों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और कई मकामात पर महकमे देही तरक्यात के खिलाफ एहतजाज भी किए गए हैं। आप देखिए बिलाल बाली की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मरकजी हुकूमत की स्कीम आवास प्लस योजना के लिए जम्मू कश्मीर में महकमे देही तरक्यात व पंचायती नुमाइंदों की तरफ से गुज़श्ता 3 सालों से तमाम कागजी लवाजमात के साथ मुस्तहक अफराद की ऑनलाइन पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन की गई है। जिला रामबन में महकमे देही तरक्यात की तरफ से आवास प्लस के लिए रजिस्टर्ड की गई बेवाओं, खत गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों के नाम अब काट दिए गए हैं और जिला रामबन की कई पंचायतों को एक भी मकान मंजूर नहीं हुआ है। वाज़ेह के जिला रामबन में महकमे देही तरक्यात के फील्ड अमले की तरफ से साल 2019 में की गई सर्वे में मुबैना धांधलियां की गई हैं। मुस्तहक अफराद को अब तकनीकी गलती और आधार और जॉब कार्ड्स के मिसमैच का बहाना बनाकर फहरिस्तों से डिलीट किया जा रहा है, जिससे हजारों मुस्तहक अफराद मायूसी का शिकार हुए हैं। यही सब 2 किस्त पहले डाली थी सरपंच साहब ने, तो 2 साल पहले, अब 2 साल हो गए, बस आज बोल रहे हैं आज डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, मगर पैसा हमारे खाते में अभी नहीं आया। तो ये कहाँ, कौन सी पंचायत है आपकी? पंचायत बोरदार पंचायत बोरदार ए। मैं अपनी सरपंच की कभी बदनामी कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने अपनी साइन, अपनी मोहर, अपने हाथ काट कर दिया। उसने अपनी सबूत दे दिया कि इस आदमी को जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती है, ये ठेकेदारी इस कंप्यूटर के पीछे बैठने वालों की मेहरबानी है, ये टंडरे लगी हुई है। लिहाजा मैं आज के इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये मैं जो देखेंगे बाद में भी
जो बाद में भी देखेंगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ये पूरे भारत 140 करोड़ आबादी के लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, तब जाकर इस मजलूम को आवाज़ पहुँचेगी, वरना खुदा हाफिज ऐसे आवाज़ पहुँचाने वाले नहीं है। उनको खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं जनाब, मैं गरीब एक पड़े गया, मैं रोजाना यहाँ चलते चलते मिसाल मेरा टांग भी थक गया, ये पैसे ढूंढता मुझे ईद न दे। ये अकाउंट है मेरे सामने है, बीबी का अकाउंट, जिनने कहीं पैसे डाला मेरे अकाउंट में 50,000, एक किस्त डाला, उससे बाद कोई कुछ डाला ही नहीं। जिला रामबन में ब्लॉक खड़ी मोहम्मद की दूरदादा पंचायत सराची में एक भी मुस्तहक शख्स का नाम आवास प्लस स्कीम के तहत मिलने वाले मुफ्त मकानों की फहरिस्त में नहीं आया है, जिसके खिलाफ ब्लॉक तरक्याती काउंसिल खड़ी के सरपंचों, पंचों और सराची के मुस्तहक लोगों ने ब्लॉक चेयरमैन के हमरा ब्लॉक हेडक्वार्टर खड़ी में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए। ब्लॉक काउंसिल खड़ी के चेयरमैन सज्जाद अहमद ने बताया कि इलाका सराची के 547 मुस्तहक अफराद को आवास प्लस योजना के तहत रजिस्टर्ड किया गया है, लेकिन मुतल्लका पोर्टल पर तकनीकी खराबी को वजह बताकर किसी एक शख्स का भी मुफ्त मकान मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने हुकाम से मामला हल करने की अपील की है। बदकिस्मती से हमें अभी तक जो लिस्ट तैयार हुई थी, जो मकान सैंक्शन हुए थे, उसमें जवाब कार्डों का कुछ इशू आ गया, जो मिस मैचिंग की बिना पर हमें पंचायत में से किसी भी आदमी को मकान अभी तक नहीं मिला है। और लोग बहुत ही गरीब और पसमानदा इलाका है, हर एतबार से ना रोड की फैसिलिटी है, ना बाकी किसी चीज़ की है। अब सरकार की तरफ से ये स्कीम जो चल रही है पूरे इंडिया में और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में, इनको जो है हमने चाहे इन रिटर्न बताना हो, ऑरल बताना हो, मीटिंग्स में बताना हो, तो हर ऑफिस में हमने अपनी तरफ से बात रखने की कोशिश करी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। तो आज जब पब्लिक जो है इस खदशे में घरों से बाहर निकली कि कहीं इनको मकान ना मिले और ये रह ही जाएं, तो हमने जो है एक बार फिर से जो है इंतज़ामिया को पुरअमन तरीके पे जो है ये एक मैसेज देने की कोशिश करी कि इन लोगों को जो है इनका हक दिया जाना चाहिए। जिला रामबन के ब्लॉक राजगढ़ की पंचायत कमिटी में रजिस्टर्ड 482 मुस्तहक अफराद में से किसी का भी नाम मुफ्त मकानों की फहरिस्त में नहीं आना एक बड़ा सवाल उजागर करता है। वहीं पंचायत गाड़ी राजगढ़ के रजिस्टर्ड किए गए 212 मुस्तहकीन में से कोई भी शख्स अपना नाम आवास प्लस के मुफ्त मकानों की फहरिस्त में नहीं आया। मुस्तहक लोगों का इल्जाम है कि इनके नाम महकमे देही तरक्यात के फील्ड अमले की लापरवाही और मनमर्जी की वजह से फहरिस्तों से गायब है, जबकि माली लिहाज से मजबूत लोगों के नाम मुफ्त मकान मंजूर हो रहे हैं। उन्होंने सारे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट।